नमस्कार किसान भाइयों। तो जैसे कि सभी किसान भाई जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत काफ़ी सारे किसान भाई अपने आवेदन करा रहे हैं और काफ़ी सारे किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिल भी रहा है। लेकिन जो भी किसान भाई इस योजना के अंतर्गत अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उन किसानों के आवेदनों को तहसील, ज़िले और स्टेट लेवल से रिजेक्ट किया जा रहा है और काफ़ी सारे किसान भाइयों का डाटा अप्रूव भी हो चुका है। तो ऐसे में किसान भाइयों के आवेदनों को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, किन किसान भाइयों के आवेदनों को रिजेक्ट किया गया है और किसान भाइयों को रिजेक्ट होने के बाद उनको अपना क्या काम कराना है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो जैसे कि सभी किसान भाई जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत काफ़ी सारे किसान भाइयों के आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया है। जिन किसान भाइयों ने अपने 2019 में भी रजिस्ट्रेशन कराए थे, अब जा कर के उनके रजिस्ट्रेशनों को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो 2019 वाले जो किसान भाई हैं, उनके आवेदनों को क्यों रिजेक्ट किया गया है, उसका कारण ये है कि जब इस योजना में जनसेवा केंद्र द्वारा रजिस्ट्रेशन किए जाते थे तो उस समय आवेदन बहुत ही आसानी से हो जाते थे और उस समय पर किसानों के दस्तावेज अपलोड किए बिना ही उनके रजिस्ट्रेशन हो जाते थे। उसके बाद इस योजना में काफ़ी सारे बदलाव हुए, काफ़ी सारे नियम बनाए गए, जिसके चलते वर्तमान में जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत, उनमें बिना दस्तावेज अपलोड किए आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको अपने आधार और फ़र्द को स्कैन करा करके अपलोड कराना होता है। तो उस समय बिना दस्तावेज अपलोड किए ही आवेदन कर दिए गए थे। तो उनका जो डाटा है वो वर्तमान समय में जब उनका डाटा चेक किया जा रहा है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स किसान भाइयों के अपलोड नहीं है, जिस वजह से उनके आवेदनों को रिजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि इस समय पर भारत सरकार ऐसे किसान भाइयों के डॉक्यूमेंट्स ले रही हैं ताकि उनको वेरीफाई किया जा सके और उनको पात्र किया जा सके। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि जिन किसान भाइयों के रजिस्ट्रेशन 20, 21 और 22 और 2023 के हैं, उनके आवेदनों को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और उनमें अधिकतर जो रिजेक्ट किए गए आवेदन हैं उसमें जो कारण दिया हुआ है वो है कि किसान भाइयों ने अपने आवेदन में दस्तावेज अपलोड तो कराए हैं, लेकिन वो जो दस्तावेज उनके हैं वो पढ़ने लायक नहीं है। यानी कि जब उनको चेक किया जा रहा है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है, तो वहाँ पर पाया जा रहा है कि उन किसान भाइयों के जो दस्तावेज हैं वो बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। तो जिस वजह से उनके आवेदनों को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक समस्या और आ रही है कि जिन किसान भाइयों के रजिस्ट्रेशन 2019 के हैं, उन किसान भाइयों के तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही आसानी से अपलोड हो रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर पर OTP आसानी से आ रहे हैं और उनके कागज़ अपलोड हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी साइट की जो प्रॉब्लम होती है उस वजह से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप अगले दिन उसको फिर से अपलोड कराने की कोशिश करें। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आसानी से अपलोड हो जाते हैं। और 2020, 21, 22 और 2023 वाले जिन किसान भाइयों के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं, उनमें उनके दस्तावेज अपलोड होने में दिक्कत आ रही है। किसी किसी का डाटा ओपन नहीं हो रहा है, किसी किसी का डाटा ओपन हो रहा है। तो जिन किसान भाइयों का डाटा ओपन हो रहा है वो तो अपने दस्तावेज तुरंत अपलोड करा लें ताकि उनको आगे के स्तरों से वेरिफिकेशन मिल जाए। लेकिन जिनके अपलोड नहीं हो रहे हैं, जिनका डाटा ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी इसका कोई भी संशोधन या समाधान कृषि विभाग में नहीं आया है। तो कृषि कार्यालय में आने से पहले आप अपना डाटा ओपन करके देख लें कि आपके नंबर पर OTP आ रहे हैं या आपका डाटा डॉक्यूमेंट अपलोड होने के लिए ओपन हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आप तुरंत वहीं पे करा सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो आपको कृषि कार्यालय नहीं आना है, क्योंकि वहाँ से भी आपको कोई भी समाधान नहीं मिलेगा। तो जैसे ही इस समस्या का समाधान कृषि कार्यालय में आ जाता है तो आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी
तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो कृपया धैर्य बनाए रखें। जैसे ही आपका डाटा ओपन हो जाता है तुरंत आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करा लें। जनसेवा केंद्र वालों से अपने संपर्क बना के रखें और कृषि विभाग में जैसे ही समस्या का समाधान आ जाता है तुरंत आपको इसके बारे में अवगत कर दिया जाएगा।